आयुर्वेद दर्शन के इस कार्यक्रम में आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद के रहस्यों को लेकर के हमने विविध तरह की चर्चाएं की। इससे पहले हमने चर्चा की कि मोटापा कैसे बढ़ता है, कैसे कम कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं अति कृशता के संदर्भ में, क्योंकि कृशता भी एक बहुत ही पीड़ादायक रोग है। बहुत बार जब हम मोटापे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य जी, मोटापे वालों के लिए तो आप बहुत सारी दवाइयाँ बताते हैं, उपाय बताते हैं, हम पतले लोगों के लिए भी तो कुछ बताइए, वजन बढ़ाने के लिए भी तो कुछ बताइए। और हालांकि दुनिया के अंदर मोटापे वालों की तुलना में दुबले वाले कम हैं, पर हैं तो सही, और दोनों ही रोग है। आयुर्वेद के अंदर अतिकृशता को भी, अतिमेद को भी रोग माना गया है। यह अलग बात है कि मेदजन्य रोगों को लिए और ज़्यादा खतरनाक माना गया है, और अतिकृशता को भी उससे थोड़ा सा कम हानिकारक माना गया है। इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। परंतु जो आयुर्वेद के अंदर जो दुबले पतले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो नितंब है, पेट है, गर्दन है, ऐसे सूखे से रहते हैं, बिल्कुल सूखी हुई टहनी की तरह से। उनकी स्किन पर देखो, धमनियों की जाल सी, एकदम नसों की जाल से बिछा हुआ लगता है, और ऐसा लगता है कि हड्डियों के जो जोड़ है वो दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शक्ल दिखाई देती है कि जैसे मानो कि वो जो है ऐसा लगता है। कुछ तो लोग इतने दुबले पतले होते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे एक्सरे कर करके जैसे फोटो खींचा हो, यानी कि उनका फोटो खींचा जाए तो ऐसा लगता है कि आदमी का नहीं, वो एक्सरे का फोटो। इतने भी दुबले पतले कुछ लोग होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं वो वस्त्र भी धारण करते हैं, कपड़े भी पहने होते हैं। तो क्षमा करिएगा, मैं किसी की निंदा के लिए या किसी के उपहास के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। एक थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर के आप बातों को सुने और समझें, इसके लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे लगते हैं मानो ना खूंटे पर कपड़े टांग दिए हों। जैसे खूंटे पे ले जाकर आपने कपड़ा उतार करके टांग देते हैं तो कैसा होता है, ऐसे किसी के देह में वस्त्र नजर आते हैं। तो यानी कि व्यक्ति जो ना चमड़ियों का और हड्डियों का ढांचा प्रतीत होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति के शरीर में शक्ति नहीं होती है। कुछ लोग पतले होते हैं, बिल्कुल स्फूर्ति और ताकत वाले होते हैं। उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो आपकी जो मांस की जो मेद की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। पर कुछ लोग बहुत कमज़ोर भी होते हैं। इसमें दो बातें, एक तो है कि जो जितना आपको वजन की आवश्यकता है, जितना आपके शरीर का वेट होना चाहिए उससे कम है। यदि कम है फिर भी आपके शरीर में स्फूर्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, काम कर लेते हैं, तो ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। फिर भ्रम में मत रहिए कि आपको मोटा होना ही होना है। मोटा आप अपने आप आराम से हो जाएंगे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो शरीर में जो है जितना वजन होना चाहिए उससे बहुत कम है, बहुत कृशकाय है, शरीर में शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट और परेशानी है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो औषधि और चिकित्सा जरूर करें। तो इसके लिए क्या करना है कि अधिक मात्रा में जो लोग जो है थोड़ा सा भोजन करें, जितना भी खा सकते हैं, जितना भी हजम हो सकता है, भूख प्यास रोग आदि जो व्याधियों के प्रभाव को सहन कर सकें। इस तरह की जो स्थितियां बहुत कम हो जाती है उनको, और उनको ज़रूरी है कि हम उनको प्यास रोग कष्ट सहन करने लायक, यानी कि थोड़ी सी शरीर के अंदर शारीरिक क्षमता की वृद्धि प्राप्त हो। इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। और वो जो